हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज सी ए पीयूष गोयल। कैसे हैं आप सभी? आई होप मज़े में होगे एंड अपनी पढ़ाई भी अच्छी तरह कर रहे होगे। लास्ट क्लास में मेरी बहनों और मेरे भाइयों अपन ने रैप कर दिया था चैप्टर 2 भी। जी हाँ, ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोग्राम सभी कॉन्सेप्ट्स को हमने क्या कर दिया था, रैप अप कर दिया था लास्ट लेक्चर में। आज की क्लास में अपन करेंगे क्वेश्चंस। चैप्टर 2 के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सभी आज की वीडियो में करेंगे अपन डिस्कस। ठीक है, सो आई होप तुम लोग साथ साथ क्लासेस लगा रहे हो। गाइस प्लीज़ लैग मत करना, मैंने लास्ट वीडियो में यही समझाया था। लैग करोगे तुम्हारा ही लॉस है। गाइस लैग मत करो, डेली बेसिस पर क्लासेस को अटेंड करो, बिल्कुल ही पेंडिंग मत रखना, बिकॉज ये ऑडिट है, ये बाद में इकट्ठा नहीं कवर अप हो पाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। लाइक कर देना ताकि मेरे को पता लग जाए यार। देखो, जब तुम लाइक करते हो ना तो मेरे को पता लग जाता है तुम क्लासेस देख रहे हो। ठीक है ना, मेरे को पता लगता है कि तुम क्लासेस देख रहे हो। तो लाइक कर देना, कमेंट डेफिनेटली करना अगर तुम्हें अच्छा लगा, सब्सक्राइब कर देना अगर अब तक नहीं किया तो। ठीक, अगर चैनल पर नए भी आए हो भाई तो भी सब्सक्राइब कर दो, तुम भी सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक, एंड शेयर उन सभी के साथ कर दो जिनके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं। अभी सितंबर में एग्ज़ाम्स हैं, जैन में एग्ज़ाम्स हैं, जिनके भी एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सभी के साथ कर दो शेयर। तो चलते हैं सर, शुरू करते हैं आज की क्लास। अपन क्वेश्चंस करते हैं, आइए देखते हैं। या टेस्ट योर नॉलेज करते हैं, क्वेश्चन को, टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस को, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। बिकॉज द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड इन प्लानिंग एंड ऑडिट जनरली। ठीक है, देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फॉर फ्रेमवर्क ऑफ एन एंटिटी, ये तो हम कंसिडर करते ही करते हैं प्लानिंग करते हुए, बिल्कुल करते हैं। नीड टू कंसिडर डिटर्मिनेशन ऑफ मेटीरियलिटी, ये भी करते हैं भाई। मेटीरियलिटी लेवल भी हम डिटर्मिन करते हैं। मेटीरियलिटी होती क्या है यार? देखो, फिर वही बात है, नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को भी, मेटीरियल लेवल को भी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे यार। देखो, डिस्कस अपने वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे इस कॉन्सेप्ट को। फॉर द टाइमिंग समझ लो कि हाँ, हम ये भी कंसिडर करके चलते हैं, हम ये भी कंसिडर करके चलते हैं। फॉर द टाइमिंग समझ लो, नेक्स्ट क्लास में वो भाई अपन बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये जो टॉपिक है ना मेटीरियलिटी, इस अकेले टॉपिक के ऊपर मैं आधा घंटा ले लूँगा अगर मैं एक्सप्लेन करने पे आ गया तो। अभी होल्ड पे रखो। इवेल्युएटिंग ऑडिट एविडेंस, ये नहीं हम करते सर। भाई मेरे ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट कब करोगे? जब ऑडिट एविडेंस तुम्हें मिल जाएगा। मिलेगा कब? जब तुम ऑडिट करना स्टार्ट कर दोगे। समझ रहे हो ना? इवेल्युएटिंग कब करोगे ऑडिट एविडेंस को इवेल्युएट? सर जब हमारे पास ऑडिट एविडेंस आ जाएगा। आएगा कब? जब तुम ऑडिट करोगे, अपने प्रोसीजर्स लगाओगे, उसके बाद तुम्हें ऑडिट एविडेंस गैदर करोगे। सर हम अभी तो प्लानिंग कर रहे हैं। देखो, हम अभी तो सर प्लानिंग स्टेज पे हैं, हम ऑडिट करने थोड़ी ना लग गए। तो भाई प्लानिंग स्टेज पे कहाँ इवेल्युएट कर ले लग जाओगे तुम लोग? तो दिस इज आंसर अपना सी पार्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन क्या है इसका आंसर है दैट दिस इज नॉट कंसिडरिंग प्लानिंग एंड ऑडिट जनरली। नीड टू कंसिडर इन्वॉल्व एक्सपर्ट, बिल्कुल सही। मैंने एक्सपर्ट्स वाला बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था यार कि अगर तुम्हें किसी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी ऑडिट करते हुए तो वो भी तुम प्लानिंग के टाइम पे ही कंसिडर करके चलोगे। अगर याद हो, बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग में हमने लास्ट पॉइंट था हमारा एक्सपर्ट्स वाला। ठीक है, सी पार्ट आंसर है। आगे चलते हैं, ये तो हो गया। विदाउट फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ऑडिट प्लान। आइए देखते हैं सर क्या ट्रू है क्या फॉल्स है। फर्स्ट ऑप्शन, वंस एन ऑडिट प्लान हैज बीन फाइनलाइज फॉर एंगेजमेंट चेंजेस कैन नॉट बी मेड। गलत। अच्छी तरह मैंने एक्सप्लेन किया था 15 मिनट लगा के कि भाई अगर तुम्हें लगता है कि चेंजेस करने चाहिए ऑडिट प्लान या ऑडिट स्ट्रैटेजी में तो तुम चेंजेस कर सकते हो एज द रिक्वायरमेंट। जैसे सर्कमस्टांसेस, जैसे हालात हैं उस हिसाब से भाई मॉडिफाई कर सकते हो। ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। सेकेंड पॉइंट, ऑडिट प्लान इंक्लूड स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बिल्कुल सही, ये इसका आंसर होगा। क्यों सर, क्यों? इनफैक्ट इसका आंसर ये बी पार्ट नहीं होगा। इसका आंसर बी पार्ट नहीं होगा। बिकॉज क्यों नहीं होगा बी पार्ट? क्योंकि यार देखो, ऑडिट प्लान क्या है? ऑडिट प्लान इनपुट स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। भाई ऑडिट प्लान में ये इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, कि तुम जो डायरेक्शन है तुम्हारे प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की, डायरेक्शन मतलब तुम किस तरह परफॉर्म करोगे उस चीज़ को। राइट, मैं ये देख के इंक्लूड करने लग गया था, इंक्लूड स्कोप टाइमिंग को देख के करने लग गया था, बट लास्ट में देखो डायरेक्शन, लास्ट में देखो डायरेक्शन वर्ड है। अगर डायरेक्शन वर्ड ना आता तो अपन भाई ये ऑप्शन हमारा ठीक था, बट नहीं।
डायरेक्शन ऑफ प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, मतलब भाई तुम ऑडिट प्रोसीजर जो है किस तरह उनको परफॉर्म करोगे, ठीक है। देखो ये तो ऑडिट प्लान में नहीं आता ना यार, नहीं आता सर। नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, चेंजेस इन ऑडिट प्लान कैन नॉट लीड टू चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटजी, गलत। अभी पहले पॉइंट में डिस्कस करके आया हूँ कि भाई अगर ऑडिट प्लान में चेंजेस हैं तो तुम्हें ऑडिट स्ट्रेटजी भी चेंज करनी पड़ेगी, दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ये भी गलत। लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑडिट प्लान हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड बाय ऑडिटर, जो कि बिल्कुल सही है। भाई ऑडिट प्लान किसका है, ऑडिटर का। ऑडिटर जो है वही तो प्लान बना रहा है कि ऑडिट कैसे करेंगे, तो वही डॉक्यूमेंट कर देगा उसको। लास्ट ऑप्शन सही है भाई, लास्ट ऑप्शन ट्रू है। ये बी ऑप्शन भी ध्यान देना, जल्दी जल्दी में जैसे लाइक मैच गलत कर गए, गलत मत करना। ये तीनों वर्ड्स पढ़ो, स्कोप, टाइमिंग, डायरेक्शन, ठीक है। एग्जाम में पर जल्दी जल्दी में कर देते हैं कि ये ठीक है, नहीं, ध्यान से पढ़ना स्टेटमेंट को। थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन ऑडिट प्रोग्राम नॉर्मली। ओके, बड़ी अच्छी तरह हमने यार किया लास्ट लेक्चर में ऑडिट प्रोग्राम। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या इंक्लूड नहीं होता, ठीक है। एक्सटेंट ऑफ चेकिंग बिल्कुल इन्वॉल्व होता है सर, इनफैक्ट एक्सटेंट तो इन्वॉल्व होता है उसमें कि क्या प्रोसीजर लगाएंगे, क्या कौन कौन से इसमें प्रोसीजर लगेंगे, स्टेप्स लगेंगे, वेरिफिकेशन प्रोसीजर लगेंगे, ठीक है, वो तो इंक्लूड होता है। ये डेट ऑफ चेकिंग बिल्कुल होगा सर। ऑडिट प्रोग्राम में तुम क्या समझाया था, एक प्रॉपर एक्सेल शीट इमेजिन करो, एक सॉफ्टवेयर इमेजिन करो जिसमें प्रॉपर तुम्हारा डिटेल आ रही है, तुम्हारा प्रिंसिपल ट्रेस भी कर पा रहा है बैठ के सिस्टम को कि अच्छा ये प्रोग्रेस होगी, आज के दिन में ये प्रोग्रेस है, ये स्टेटस है, ये इतना काम किया मेरे सिस्टम ने। अगर डेट होगी तभी तो वो ट्रैक कर पाएगा ना यार, डेट तो होती है किस दिन तुमने प्रोसीजर को लगाया। नेचर ऑफ टाइप ऑफ प्रोसीजर, भाई होता ही यही ऑडिट प्रोग्राम सर, होता ही यही ऑडिट प्रोग्राम कि क्या वेरिफिकेशन प्रोसीजर हम लगाएंगे, क्या नेचर होगी उनकी, विच टाइप ऑफ प्रोसीजर वी विल अप्लाई। लास्ट ऑप्शन क्या है, प्लानिंग, अरे नहीं सर, दिस इज द आंसर, इसका डी ऑप्शन आंसर आएगा। भाई मेरे प्लानिंग तो ऑडिट प्लान इंक्लूडेड होगी ना यार, जो प्लानिंग है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स की, क्या प्लान जो प्लानिंग करोगे तुम, ठीक है, वो तो ऑडिट प्लान का पार्ट है ना। इजी। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ एन ऑडिट प्रोग्राम। देखते हैं, इट एक्ट एज ए गाइड फॉर ऑडिट ऑफ कमिंग ईयर्स, ये तो एडवांटेज है, हमने पढ़ा था। इट फिक्सेज द रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट, ये भी है, हमने एडवांटेज पढ़ा था कि भाई रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट को फिक्स कर देता, अच्छा ये तेरी ड्यूटी है, तेरी ड्यूटी है, तू करेगा। इट्स एज अ शेल्टर ऑफ असिस्टेंट्स, आंसर इज नो, या सॉरी यही आंसर है हमारा, यही आंसर है हमारा, आई मीन टू से ये आंसर है हमारा। क्यों भाई, शेल्टर फॉर असिस्टेंट्स तो इसकी डिसएडवांटेज है ना कि जो इनएफिशिएंट आर्टिकल्स हैं, इनएफिशिएंट असिस्टेंट्स हैं, जो काम नहीं करते, काम चोर आर्टिकल्स हैं, उनके लिए भाई शेल्टर का काम करता है। सर देखो ऑडिट प्रोग्राम में 2 पॉइंट लिखे हैं ना, मैंने दोनों पॉइंट चेक कर तो लिए, जान लोगे क्या बच्चे की अब, तो सी बार इसका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। आई होप तुम लोगों को क्लियर होगा, ठीक। फिफ्थ एंड लास्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज का, विच आर द फॉलोइंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर फॉर्मुलेटिंग एन ऑडिट प्लान। ओके ओके, गेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट वर्कफोर्स, गलत। भाई मैंने क्या लेना है, क्लाइंट की वर्कफोर्स क्या है, मैंने क्या लेना, क्लाइंट की वर्कफोर्स क्या है, लेबर है या एजुकेटेड पर्सन हैं, कितना पढ़े हुए हैं, कहाँ के हैं, हमने क्या लेना क्लाइंट की वर्कफोर्स से। गेनिंग नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस, ये आंसर है इसका। भाई मैं अपना जो प्लान बनाऊंगा वो किसके बेसिस पे बनाऊंगा, क्लाइंट के बिजनेस के बेसिस पे। जिस तरह का क्लाइंट का बिजनेस होगा, जिस इंडस्ट्री में क्लाइंट होगा, जो उसका बिजनेस होगा, इंडस्ट्री होगी, एफआरएफ होगा एप्लीकेबल उसका, इनकी पूरा पूरा अगर मैं रखता हूँ उसके बिजनेस के बेसिस पे मैं ऑडिट प्लान ड्राफ्ट करूँगा अपना, तो इसका बी बार आंसर हो जाएगा। क्लाइंट के वेंडर से मैंने क्या लेना है कि क्लाइंट किन से अपना सामान परचेज कर रहा है। टैक्स लॉस, भाई टैक्स लॉस आर इम्पॉर्टेंट, हम प्लान में कंसिडर करेंगे बट उसके बेसिस पे नहीं बनाएंगे। इनफैक्ट बिजनेस में सारा कुछ ही आ गया, क्लाइंट के बिजनेस में सब कुछ ही आ गया कि क्लाइंट का बिजनेस क्लाइंट किसी इंडस्ट्री में काम करता है, क्या एफआरएफ उसके ऊपर एप्लीकेबल है, क्या टैक्सेशन लॉज एप्लीकेबल है, सब कुछ ही आ गया। इसका आंसर होगा बी पार्ट, क्लाइंट्स बिजनेस। आई होप समझ आ गया होगा तुम लोगों को, ये क्वेश्चन भी ईजी क्वेश्चन था, राइट, होप सो समझ आया होगा। करेक्ट नहीं करेक्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी एंड द डिटेल्ड ऑडिट प्लान आर नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल प्रोसेस। अब तक तो सही जा रहा है, देखो यही पढ़ के आए कि यार ऑडिट प्लान और ऑडिट स्ट्रैटेजी मैंने बड़ी अच्छी तरह समझाया था कि इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि अरे डिस्क्रीट और सीक्वेंशियल होंगे, मतलब डिफरेंट होंगे एंड 1 by 1 होंगे, पहले आप याद है सर, बट आर क्लोजली इंटरलेटेड, बिल्कुल सही। देखो इंटरलेटेड तो है ही, सिंस चेंजेस इन वन में रिजल्ट इन कंसिक्वेंशियल चेंजेस तो होता है, बिल्कुल सही, इट इज़ करेक्ट, इट इज़ करेक्ट। जो बातें लिखी हैं सभी करेक्ट लिखी हैं, हम पढ़ के आए हैं। सेकंड क्वेश्चन, establishing an overall audit strategy that sets the scope, timing and the direction of the audit and that guides the development of the audit plan is prerogative of the management। ये तुम्हारे लिए वर्ड नहीं है, प्रेरोगेटिव का मतलब होता है मेरे भाई राइट।
इस वर्ड का मतलब है राइट। क्या कह रहा है समझो कि इस्टेब्लिशिंग एन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, जो ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी को हमने बनाना है, इस्टेब्लिश करना है, ठीक है, विच विल गाइड द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान, जिसके बेसिस पे ऑडिट प्लान भी ड्राफ्ट करेंगे अपना, इज द प्रेरोगेटिव ऑफ द मैनेजमेंट, मतलब इज द राइट ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट का राइट है, मैनेजमेंट ड्राफ्ट करेगी ऑडिट प्लान, ये कहना चाह रहा है। कैसा होता है भाई, क्या ऑडिट प्लान मैनेजमेंट ड्राफ्ट करती है या ऑडिटर ड्राफ्ट करता है? सर ऑडिटर ड्राफ्ट करता है ना सर। सर हमारा ऑडिट, हम ऑडिट कर रहे हैं, हम ऑडिटर हैं, तो हम ही प्लान ड्राफ्ट करेंगे ना यार। एग्जैक्टली, इट मीन्स दिस इज इनकरेक्ट। आई थर्ड क्वेश्चन क्या है, प्लानिंग द डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट, इनकरेक्ट। सर डिस्क्रीट तो होता है, प्लानिंग इज नॉट नेसेसरली डिस्क्रीट फेज ऑफ ऑडिट। ऊपर यही तो पढ़ी है, देखो ऊपर क्वेश्चन भी करवा के चुका हूँ। जरूरी नहीं है डिस्क्रीट हो, इट इज़ नॉट नेसेसरली कि वो डिस्क्रीट ही हो, दैट्स वाई गलत हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, अ डिटेल्ड ऑडिट प्रोग्राम वंस प्रिपेयर फॉर अ बिजनेस कैन बी यूज फॉर ऑल बिजनेसेस, आंसर इज इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट है। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि यार ऑडिट प्रोग्राम जो है एप्लीकेबल टू ऑल, नहीं, हर बिजनेस के लिए अलग ऑडिट प्रोग्राम तुम्हें ड्राफ्ट करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज बिजनेस की नेचर, उसका स्कोप, उसकी इंडस्ट्री, उसका साइज, सब कुछ ही अलग होता है, उसका लीगल फॉर्म सब कुछ ही अलग होता है। मैंने बड़े अच्छी तरह समझाया था ये कॉन्सेप्ट भी। फिफ्थ क्वेश्चन, द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल दैन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही, करेक्ट है। याद करो वो ट्रायंगल, स्ट्रेटजी, प्लानिंग, प्रोग्राम, सबसे जितना नीचे जाते जाओगे उतना क्या होता जाएगा, डिटेल्ड होता जाएगा। यानी कि प्लानिंग स्ट्रेटजी से ज़्यादा डिटेल्ड है, एंड प्रोग्राम प्लानिंग से भी ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन है। आई होप समझ आया होगा तुम लोगों को। ईजी थे, करेक्ट एंड करेक्ट भी तुम्हारे, कुछ खास नहीं था। यस सर, आइए देखते हैं भाई थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। डिस्कस हाउ परफॉर्मिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज एज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट असिस्ट द ऑडिटर। भाई कुछ नहीं यार, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज अपन पढ़ के आ रहे हैं, अच्छी तरह पढ़ के आ रहे हैं। वो किस तरह एक ऑडिटर को हेल्प करती हैं ऑडिट में, सॉरी वो किस तरह एज अ पार्ट ऑफ प्लानिंग एंड ऑडिट असिस्ट ऑडिटर, वो किस तरह ऑडिटर को हेल्प करती हैं। भाई जाहिर सी बात है, क्या हम पढ़ के आए, पहली बात तो हमने पढ़ा क्या था प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में। सर एक पॉइंट तो हमने पढ़ा था कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, जिसमें चेक किया था इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट चेक की थी। सेकंड पॉइंट हमने चेक किया था सर कॉम्पिटेंस की, क्या हम कॉम्पिटेंस है नहीं है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने इसमें क्या चेक किया था, एक पॉइंट था कि हम टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो है उसको रिटर्न में कर लें, बिल्कुल सही। जहाँ मैंने बताया था कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी तुम्हारे ऑडिट की, उसको तुम क्या कर लोगे, एक एंगेजमेंट लेटर बना लोगे, जिसके ऊपर मैनेजमेंट भी साइन करेगी, तुम भी साइन करोगे, बाइंडिंग हो जाएगा तुम दोनों के ऊपर, ठीक है। और एक हम और पॉइंट क्या पढ़ते हैं स्पेसिफिक एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के ऊपर, क्या पढ़ते हैं अपन लोग, क्या था मेरे को भी ध्यान नहीं आ रहा, एकदम से स्किप हो गया दिमाग से। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। कि इंटीग्रिटी चेक करेंगे, कॉम्पिटेंस चेक करेंगे, सब हम कर चुके हैं, ठीक है। यप, इंडिपेंडेंस तो भी चेक करेंगे ना हम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ में, बिल्कुल चेक करेंगे सर। भाई जाहिर सी बात है, अब ये तुम्हारी किस तरह हेल्प करेगी, किस तरह तुम्हारी हेल्प होगी इन तीनों पॉइंट्स को चेक करके, ठीक है। भाई सीधी सी बात है यार, देखो एक ऑडिटर का क्या फ़र्ज़ है, वो इंडिपेंडेंस अपनी मेंटेन करके चले, बिल्कुल चले। तुम प्लानिंग में इसको ना चेक करो, तुम प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ को ना परफॉर्म करो, मतलब तुम इंडिपेंडेंस चेक ही नहीं कर रहे अपनी, इसका मतलब यही हुआ ना यार। अगर तुम इंडिपेंडेंस चेक नहीं कर रहे भाई, तो कल को बाद में जब तुमने ऑडिट स्टार्ट कर दिया, पता लगा कि यार ये यहाँ तो हमारी इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रही है, तो क्या ऑडिट ट्रू एंड फेयर तरीके से कंडक्ट हो पाएगा? आंसर इज नो, झोल झाल होगा। याद करो एग्जांपल, मैंने बड़ी अच्छी तरह एग्जांपल लेकर समझाया था अपने, जब मैंने कहा था मेरा को आर्टिकल के फादर काम करते थे, याद होगा एग्जांपल? यस सर, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट, अपनी कॉम्पिटेंस टीम की, ये क्यों ज़रूरी है? कल को पता लगा भाई उसके जो डायरेक्टर्स हैं वो फ्रॉडी हैं, वो जेल जाके आए हैं, क्या ऐसे बंदे के साथ तुम अपने आप को एसोसिएट करना चाहोगे? आंसर इज नो। भाई ऑडिट तुमने हाँ तो कर दी कि बड़ा क्लाइंट है, बड़ा ऑडिट है, 1000 करोड़ की टर्नओवर है, 2000 करोड़ की टर्नओवर है, अरे अपनी खुद की टीम तो देख ले, कल को पता लगा मेरी टीम ऑडिट परफॉर्म ही नहीं कर पा रही,
मेरी टीम इतनी कॉम्पिटेंट ही नहीं है, इतनी क्वालिफाइड ही नहीं है यार, इतना एक्सपीरियंस ही नहीं है हमारी टीम के मैनेजर्स के पास या स्टाफ के पास कि जो ऑडिट परफॉर्म कर सके। तो बाद में प्रॉब्लम्स आएंगी। सो एज टू अवॉइड दैट प्रॉब्लम्स तुम क्या करो भाई, पहले ही प्रिपेयर होके चलो। तो इसमें लिखेंगे क्या, जो 3 हमारे पॉइंट्स हैं प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के जो मैंने अभी दिखाए थे, वो तुम तीनों लिखोगे इस वाले क्वेश्चन के आंसर में। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2, discuss how an engagement partner ensures that firm complies with relevant ethical requirements including independence in relation to the client. Okay भाई, इसी का जो पॉइंट अपन अब पढ़ के आए इंडिपेंडेंस वाला, उसके बारे में तुम लोग लिखोगे। क्या पढ़ते थे अपन इंडिपेंडेंस में? सबसे पहले तो भाई तुम क्या करोगे, ऑब्टेन करोगे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, कि क्या तुम सबको बता दोगे, प्रिंसिपल जो है वो सबको बता देगा कि हाँ यार हमारे पास ये ऑडिट आया है, क्या तुम्हारा कोई रिश्ता नाता है इस क्लाइंट के साथ, तुम्हारे घर में तुम्हारे मदर फादर ब्रदर सिस्टर, क्या किसी का भी रिश्ता नाता है? बच्चे का रिश्ता नाता निकल आया, क्या करोगे? एनालाइज करोगे कि क्या वो रिश्ता नाता, ठीक है, क्या वो रिश्ता नाता भाई हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इंडिपेंडेंस ब्रीच हो रही है नहीं हो रही, कितनी सिग्निफिकेंस रखता है वो। थर्ड, एप्रोप्रिएट एक्शन लोगे। याद है कि या तो तुम उस बच्चे को विड्रॉ ही कर लो ऑडिट एंगेजमेंट से, या सेफगार्ड्स अप्लाई कर दो ताकि तुम्हारी इंडिपेंडेंस हर्ट ना हो सके। सर एक बार दिखा देता हूँ भाई, यही 3 पॉइंट्स थे, राइट। ये देखो, ये वाला ही पॉइंट था, क्या पढ़ा था, यही कुछ मैंने बताया अभी। ऑब्टेन करोगे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को, बिल्कुल सही। जब इन्फॉर्मेशन आ गई उसको वैल्यूएट करोगे, एनालाइज करोगे, जो बता के आए हूँ अभी, कि क्या वो थ्रेट क्रिएट कर रही है नहीं कर रही। तीसरा, एप्रोप्रिएट एक्शन ले लोगे, सेफगार्ड्स अप्लाई कर दोगे। आई होप तुम लोगों को क्लियर हुआ होगा। यस सर, ये लिखना है इस क्वेश्चन में। डबल बार मेहनत करवा रहे हो मुझसे, वहाँ भी समझाया यहाँ भी समझाया, कोई बात नहीं, समझ आना चाहिए तुम लोगों को। मेन थिंग तो ये है बॉस। थर्ड क्वेश्चन, perpetuate disadvantages of an audit program can be overcome. Do you agree? Okay, good question. भाई तुम लोगों को लास्ट लेक्चर में मैंने ऑडिट प्रोग्राम डिस्कस करवाया था बड़ी अच्छी तरह से। उसमें अपन ने पहले एडवांटेजेस किए थे, उसके बाद हमने क्या किया था, डिसएडवांटेजेस किया था। अब ये क्वेश्चन ये कह रही है, क्वेश्चन तुमसे डिसएडवांटेज नहीं पूछ रहा, ये क्वेश्चन तुमसे ये नहीं पूछ रहा कि डिसएडवांटेज को जो तुम 3-4 पॉइंट्स पढ़ के आए उसको राइट डाउन कर दो, उसको लिख दो कि मैकेनिकल अप्रोच है, इनएफिशिएंट आर्टिकल्स के लिए शेल्टर प्रोवाइड करता है, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल होता है, ये वो नहीं पूछ रहा, वो पॉइंट्स नहीं पूछ रहा। वो क्या पूछ रहा है तुमसे कि क्या उन डिसएडवांटेजेस को हम ओवरकम कर सकते हैं, मतलब प्रिवेंट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज है सर हमें पता है, पर प्रिवेंट कैसे कर सकते हो वो पूछ रहा है। कैन बी ओवरकम, इसका आंसर होगा यस, वी कैन ओवरकम। सर ओवरकम कैसे कर सकते हैं भाई? अगर तुम डिसएडवांटेज देखो तो उसमें मेन डिसएडवांटेज क्या था, मैकेनिकल अप्रोच हो जाती है आर्टिकल्स के लिए, कि आर्टिकल्स क्या करते हैं, अपना खुद का दिमाग यूज़ नहीं करते, जैसा लिखा हुआ है बस वही 3-4 प्रोसीजर लगाए और आगे बढ़ गई, यही करते हैं आर्टिकल्स। अगर ऑडिट प्रोग्राम को मिल जाए तो तुम क्या कर सकते हो भाई, अपने आर्टिकल्स को जो असिस्टेंट्स हैं तुम्हारे, जो स्टाफ है, उसको ब्रीफ कर सकते हो कि यार देखो तुम अपना ओपन माइंड रखो। याद आ रहा है, असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड। या सर, अपना ओपन माइंड रखो जब तुम ऑडिट करने जा रहे हो क्लाइंट की प्लेस पे। तो ऐसा नहीं है जो तुम्हारे सीनियर ने कह दिया, तुम्हारे प्रिंसिपल ने कह दिया, ये ऑडिट प्रोग्राम है जो लिखा हुआ है कि अच्छा ये चेक करना है, बस ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 3 प्रोसीजर लगा दे, तेरा खत्म, ये एरिया खत्म। नो, वो तो करना ही करना है, वो तो है ही करना, बट अपना ओपन माइंड रखा, अपना ओपन माइंड रखना। तुम अपने आर्टिकल्स को ये कह सकते हो, उनको समझाना चाहिए तुम लोगों को कि यार आपको अपना ओपन माइंड रखना है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं रखना कि आप बिना किसी चीज़ का ऑब्जेक्टिव समझे, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट थिंग, दैट प्रोसीजर तुम ऑडिट करते जा रहे हो। तुम अपना बेसिकली ओपन माइंड रखो, उनको समझाओ तुम लोग, जिसकी ऐसा करने से भाई तुम लोग क्या कर सकते हो, इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो, इस चीज़ को ओवरकम कर सकते हो भाई। आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा कि आर्टिकल्स को ब्रीफ करके, आर्टिकल्स को एक नॉलेज देके कि यार आप अटेंटिव रहो, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म रखो, क्वेश्चनिंग माइंड रखो, ओपन माइंड रखो, ठीक है। तो उस तरीके से भाई तुम लोग डिसएडवांटेजेस को प्रिवेंट कर सकते हो। 4th क्वेश्चन पे चलते हैं बॉस। एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी फेयर्स टू डॉक्यूमेंट ऑडिट स्ट्रेटजी एंड ऑडिट प्लान, ठीक है, ब्रीफली आउटलाइन सीक्वेंसेज ऑफ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सच फेलियर। क्या बात क्या बात क्या बात भाई, एक ऑडिटर ने, एक कंपनी के ऑडिटर ने क्या किया, ऑडिट स्ट्रेटजी को भी डॉक्यूमेंट नहीं किया एंड ऑडिट प्लान को भी डॉक्यूमेंट नहीं किया। वाह सर, ऑडिट स्ट्रेटजी को भी डॉक्यूमेंट नहीं किया, ऑडिट प्लान को भी डॉक्यूमेंट नहीं किया, ओके।
क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, क्या कंसिक्वेंसेज होंगे ऑडिटर के लिए, डॉक्यूमेंटेशन नहीं की उसने। सो अगर मैं तुम लोगों को समझाऊँ यार कंसिक्वेंसेज भी क्या कंसिक्वेंसेज हो सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसे 300 जो तुमने इस चैप्टर में पढ़ा है, दैट इज प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भाई वो क्या कहता है, मैंडेटरी है डॉक्यूमेंटेशन करना। ऐसे 300 कहता है कि सर आपको डॉक्यूमेंट करना ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लानिंग को मैंडेटरी है, कोई ऑप्शन नहीं है कि आपकी मर्जी की डॉक्यूमेंट कर दिया, नहीं की तो नहीं किया, इट इज़ मैंडेटरी, यू हैव टू डॉक्यूमेंट। अगर तुम नहीं कर रहे इट मीन्स यू आर नॉन कंप्लाइंग विद एसेज। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है, क्या कंसिक्वेंसेज हो गए, तो अगर नॉन कंप्लाइंट एसेज को नहीं कंप्लाई कर रहे तो भाई तुम्हारे ऊपर लीगल वो आ सकती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है अपन का, ये तुम लिख सकते हो कि भाई ऑडिट की क्वालिटी डिग्रेड होगी। सर वो कैसे होगी, बताता हूँ यार। देखो क्वालिटी कैसे डिग्रेड हो सकती है ऑडिट की, ऑडिट प्लान ऑडिट स्ट्रैटेजी तुम्हें गाइड करते हैं कि तुम्हें ऑडिट करना कैसे है। समझ आ रहा है, इतना तो पता है तुम लोगों को। स्ट्रैटेजी अपने को ब्रॉड ओवरव्यू देती है, प्लान उससे डिटेल देते हैं कि हमने करना क्या है, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। भाई जब वही नहीं बना, तुमने डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, बातों में बस कर लिया कि हाँ चल ठीक है ऐसे ऐसे कर लेंगे, किसको क्या याद रहना भाई, सबकी ज़िंदगी में बहुत कुछ है भाई, किसको क्या याद रहेगा, वो रिप्लाई नहीं कर रही मैं भूल गया। सो जब तक तुम डॉक्यूमेंट नहीं कर रहे भाई, अगर जब तुम भूल गए, बातों में किया था कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे, डॉक्यूमेंट कहीं रिटर्न में नहीं किया, डॉक्यूमेंट ही नहीं किया, कुछ किया है नहीं, तो जब ऑडिट करने एक्चुअल में जाओगे क्लाइंट की प्लेस पे, एक्चुअल में करना स्टार्ट करोगे, ऑडिट को एनालाइज करना स्टार्ट करोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, कच्छू भी भाई मेरे कुछ भी याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा बॉस, इस चीज़ को ध्यान रख लेना। मतलब अल्टीमेटली तुम्हारी ऑडिट क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होगी, तुम्हें यही नहीं याद रहेगा कि करना क्या था, कौन सा आर्टिकल क्या करेगा, कौन से रिसोर्स हमने कैसे डिप्लॉय किए थे, कौन से आवर्स हमने कहाँ एलोकेट किए थे। जब तुम्हें ये डॉक्यूमेंट नहीं किया तो तुम्हारी अल्टीमेट ऑडिट क्वालिटी क्या होगी, डिग्रेड हो जाएगी। थर्ड पॉइंट यही लिख सकते हो यार, देखो कि तुमने एसएस की ये लिख सकते हो तुम लोग। याद है मैं तुमको वो पॉइंट करवाया था एक उंगली वाला, कि कल को अगर तुम्हारे ऊपर कोई शक करे, तुम्हारे ऊपर कोई उंगली उठाए कि यार इस ऑडिटर ने ढंग से ऑडिट नहीं किया, ठीक है, तो तुम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को दिखा सकते हो कि ये देखो यार हमने तो ऑडिट स्ट्रैटेजी प्लानिंग प्रोग्राम सब कुछ बनाया है, और तू कह रहा है कि हमने ऑडिट नहीं ढंग से किया। भाई जब तुमने डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं की प्लानिंग और स्ट्रैटेजी की तो क्या दिखाओगे। मतलब तुम्हारे लिए फ्यूचर में रिस्क ऑफ इंक्रीज लाइबिलिटीज़ हो सकता है, तुम्हारे ऊपर लीगल लाइबिलिटीज़ का रिस्क हो सकता है। एक तो देखो तुमने एसएस के साथ कंप्लाई नहीं किया, जो कि बहुत गलत बात है, बिकॉज एसएस को कंप्लाई करना मैंडेटरी है, ठीक है। ऊपर से भाई कल को अगर कोई प्रॉब्लम आती है उस कंपनी के ऑडिट में, ठीक है, तो तुम अपने जस्टिफाई भी नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट ही नहीं किया हुआ। तो अल्टीमेटली भाई तुम्हारे लिए रिस्क है इंक्रीज लीगल लायबिलिटीज़ का, लीगल लायबिलिटीज़ तुम्हारे लिए इंक्रीज हो जाएंगी, उसका रिस्क रहेगा हमेशा ही। और भाई अल्टीमेटली ये भी लिख सकते हो यार, तुम्हारी रेपुटेशन जो है, डैमेज टू रेपुटेशन। सीए साहब, ऑडिटर साहब, ऑडिट क्वालिटी भी डिग्रेड हो गई, ऐसे के साथ कंप्लाई भी नहीं किया, लीगल लायबिलिटीज़ चल रही हैं तुम्हारे ऊपर, अल्टीमेटली क्या होगा, तुम्हारी जो रेपुटेशन है मार्केट में वो क्या हो जाएगी, डिग्रेड, डैमेज टू योर रेपुटेशन। ये 3-4 पॉइंट्स तुम लिख सकते हो यार, ठीक है। इजी क्वेश्चन। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, ऐसे 300 स्टेट्स द ऑडिटर शेल प्लान द नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड द रिव्यू ऑफ देयर वर्क, ठीक है, ये हम पढ़ा था हमने अच्छी तरह से। फ्यू फैक्टर्स अफेक्टिंग सच सुपरविजन एंड रिव्यू ऑफ द वर्क, ये देखो, ये तुम लोगों को मैंने टॉपिक पढ़ाया था, ये वाला, कि प्लानिंग सुपरविजन जब रिव्यू करोगे तुम, एंगेजमेंट टीम वर्क का रिव्यू करेगी, तो क्या फैक्टर्स अपने मन में रखोगे, ये 4 फैक्टर अपने मन में रखोगे। ये 4 फैक्टर क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। अगर साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स एंटिटी है, साइज बहुत बड़ा है, उतना ही रिव्यू ज़्यादा करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ऑडिट, जितनी बड़ी एंटिटी उतनी ही एरियाज ऑफ ऑडिट। मटेरियल में स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है सर, उसका रिस्क बहुत ज़्यादा है, उतना ही रिव्यू तुमको ढंग से करना पड़ेगा। इंडिविजुअल टीम मेंबर्स, अच्छा इसने ऑडिट परफॉर्म किया है, रिपोर्ट ला, साइन करवा।
आई थिंक याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा तो एक बार क्लास को दोबारा देखना जहाँ मैंने पॉइंट एक्सप्लेन किया था एग्जांपल्स लेके, ठीक। आई होप गाइस तुम लोगों को क्वेश्चन समझ आ रहे हैं। ख़त्म ख़त्म। लो जी, बातों ही बातों में हमारे क्वेश्चन भी क्या हो गए, ख़त्म हो गए, ठीक। आई होप तुम लोगों को समझ आया होगा, ठीक। आइए अब करते हैं केस स्टडीज़। जो केस स्टडीज़ हैं, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन हैं, उनको डिस्कस करते हैं। थोड़ा देखना पड़ेगा कहाँ पे है। कहाँ पे है टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन? ये रहे, ये रहे। इनको भी देख लेते हैं, एक बार डिस्कस करते हैं यार, ठीक है। एमजी एंड कंपनी फर्म ऑफ ऑडिटर्स हैविंग स्टैंडिंग ऑफ 30 years अपॉइंटेड एज अ स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट, ठीक है जी। ऑडिटर पॉइंट हुए हैं, एमजी एंड कंपनी को भी ऑडिटर पॉइंट किया गया है किसका ऑडिट करने के लिए? एक डिफेंस इक्विपमेंट कंपनी का, जो डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर कर रही है। सर बड़े ऑडिटर्स हैं, 30 साल की इनकी मार्केट में एक्सपीरियंस है, इनका स्टैंडिंग है। Due to opening of defense sector by government to private players in the recent times, many new companies have entered the fray to manufacture sophisticated defense equipment. वही गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको भी प्राइवेटाइज करना चाहा। जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट का इंडस्ट्री है, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया, कुछ पिछले रिसेंट ईयर्स में प्राइवेटाइज करना स्टार्ट कर दिया। मतलब प्राइवेट प्लेयर्स भी कर सकते हैं डिफेंस को मैन्युफैक्चर, ठीक है। कंसिडर टेक्निकल एंड कॉम्प्लेक्स नेचर ऑफ ऑपरेशन, द ऑडिटर्स रिकॉग्नाइज दैट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स इन द ऑडिट इज रिक्वायर्ड। वही ऑडिटर ने देखा कि यार देखो, डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग करने की जो इंडस्ट्री है, इट्स अ कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री। भाई देश के जो भी हथियार हैं, डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं ये बिजनेसेस। अब उनको ऑडिट करना भी ऑब्वियसली कॉम्प्लेक्स मैटर है, राइट। अब हमको नहीं पता यार, देखो इसमें जो भी टेक्निकल टर्म्स होती हैं अपन को डिफेंस इक्विपमेंट में, हमको नहीं पता, ठीक है ना। ये फाइटर प्लेन्स हो गए या टैंक्स हो गए, जो भी होते हैं। तो भी ऑडिटर ने कहा, एमजीएन कंपनी वाले कहते हैं कि यार हमको एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। याद है ना एक्सपर्ट्स? याद है बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग का लास्ट पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, बिल्कुल। डज कंसिडरेशन फॉर इन्वॉल्वमेंट एक्सपर्ट्स बाय द ऑर्डर फॉर इन द डोमेन ऑफ प्लानिंग और नॉट, बिल्कुल सही। भाई क्या एक्सपर्ट्स की इन्वॉल्वमेंट की जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि हमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स करना पड़ेगा, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ऑडिट में, क्या इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग ऑडिट? बिल्कुल सही, यस। भाई मेरे जब प्लानिंग कर रहे हो ऑडिट की, तभी तो देखोगे ना, तभी तो कंसिडर करोगे इस फैक्ट को। जब ऑडिट हमने स्टार्ट ही कर दिया, तब थोड़ी ना देखोगे यार जाके कि अच्छा यार हमें तो एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी, एक्सपर्ट एकदम से एक्सपर्ट कहाँ से लाओगे? प्लानिंग करके जब चलोगे कि यार अच्छा यार ऑडिट डिफेंस इक्विपमेंट वाला इंडस्ट्री का ऑडिट है, हमें ज़रूरत पड़ सकती है एक्सपर्ट्स की, हम प्रोविज़न बना के चलें, हम अरेंजमेंट करके चलें कि अगर हमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। मैंने बड़ी अच्छी तरह समझाया था एक्सपर्ट वाला पॉइंट, हम लोगों को याद होगा। अगर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, इसका आंसर होगा यस। टेस्ट ऑन से दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सीए कार्तिक इज प्लानिंग फॉर ऑडिट ऑफ अ कंपनी एंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है जी, इजी। Considering nature of operation of the company, he had planned to include testing of controls for the company over purchases, sales and inventories, ठीक है। भाई कार्तिक जी की सोच बड़ी अच्छी है। वो क्या कर रहा है यार, वो कह रहा है कि यार मैं क्या करूँगा, कंपनी क्या है, ऑपरेशन, नेचर ऑफ ऑपरेशन को उसने कंसिडर किया कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में है कंपनी। वो क्या करना चाहता है, टेस्टिंग कंट्रोल्स करना चाहता है, कंट्रोल टेस्टिंग करना चाहता है। किसकी? परचेज सेल इन्वेंट्रीज की। कंट्रोल टेस्टिंग वही लाइक फॉर द टाइम तो मैं समझाया भी था क्लास करवाते हुए। ये समझ लो कि लाइक जो भी प्रोसेसेस हैं, लाइक परचेज का प्रोसेस है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ, पूरा पूरा प्रोसेस है जो परचेज का, कि परचेज इनिशिएट कर लेने से लेके फुलफिल करने तक हमारे, लाइक हमने रिक्वेस्ट डाली पहले क्लाइंट को कि हमें इतना सामान चाहिए, उससे लेके हमारे गोडाउन में हमारे वेयर हाउस में सामान आने तक का जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, जो कंट्रोल टेस्टिंग है, उसको समझना चाहता है वो। ये समझ लो अभी तक के लिए। सेम एज द केस विद सेल्स एंड इन्वेंट्रीज, वो समझना चाहता है। ऑन फाइन डे ही रीचेज द कॉर्पोरेट ऑफिस एंड टास्क फॉर मैनुअल एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन टू इंश्योर सरप्राइज एलिमेंट इन टेस्टिंग। क्या बात। उसने क्या, वही एक दिन, वो एक भले दिन ऑन फाइन डे वो कंपनी के जो कॉर्पोरेट ऑफिस है वहाँ चला गया और कहने लगा मेरे को मैनुअल दे दो कंट्रोल्स के। मैनुअल मतलब वो एक डॉक्यूमेंट जहाँ पूरा पूरा प्रोसेस लिखा होता है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, फ्लो चार्ट्स लगा लो तुम लोग, ठीक है, ताकि वो रीड कर सके और समझ सके कि यार कंपनी का प्रोसेस क्या है, परचेज सेल्स और इन्वेंट्रीज का पूरा का पूरा। बट उन्होंने पहले उसने इन्फॉर्म नहीं किया था, वो चला गया भले दिन डॉक्यूमेंट टेस्टिंग करने के लिए, बट उसने क्या किया था, मैनेजमेंट को, कंपनी की जो क्लाइंट है उसको इन्फॉर्म नहीं किया था। क्यों? वो चाहता था मैं सरप्राइज़ दूँ, सरप्राइज एलिमेंट चाहता था वो अपनी टेस्टिंग में, कि एकदम से जाऊँगा और सरप्राइज दे दूँगा कि मैं तो टेस्ट करने आया हूँ आज कंट्रोल, निकालो मैनुअल्स,
निकालो फ्लो चार्ट्स। ओके, ही हैड नेवर शेयर विद द मैनेजमेंट हिज इंटेंशन टू कैरी आउट अबव प्रोसीजर्स, ऑब्वियसली, क्योंकि तभी तो सरप्राइज होगा। उसने शेयर नहीं किया भाई कुछ भी इंटेंशन अपनी कि मैं कंट्रोल टेस्टिंग करूंगा, इट मीन्स वो उसने मैनेजमेंट को नहीं बताया था पहले, सरप्राइज तो देना था। इस अप्रोच ऑफ कार्तिक प्रॉपर। क्या लगता है तुम लोगों को कि कार्तिक अप्रोच ठीक है या नहीं? क्या लगता है कि कार्तिक ने ठीक किया या गलत किया? सर ठीक ही तो किया। सर आप देखो ना, ये तुम कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा, पहले तुम्हारा आंसर दे रहा हूँ। तुम क्या सोच रहे हो? तुम कह रहे हो सर ये ठीक तो किया, क्यों ठीक किया? पहले तुम मेरे को एक्सप्लेन करो। सर आप देखो, अगर कार्तिक बता देता पहले ही मैनेजमेंट को कि यार आज मैं कंट्रोल टेस्टिंग करने आ रहा हूँ तुम्हारी परचेज की, सेल्स की, इन्वेंट्रीज की, यार क्या पता मैनेजमेंट प्रिपेयर हो जाती पहले से ही, मैनेजमेंट प्रिपेयर हो जाती पहले से ही। अगर उसमें कुछ फ्रॉडी लग भी रहा था, क्या पता वो उसको हाइड कर लेती पहले से, प्रिपेयर हो जाती है ना मैनेजमेंट की, आज यार ऑडिटर आएगा टेस्ट करके जाएगा, अरेंजमेंट्स कर लो, अगर हमने कुछ फ्रॉडी किया है कि ऑडिटर को पता ना लगे। तुम सही सोच रहे हो, तुम गलत नहीं सोच रहे, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, बट इतना भी सरप्राइज मत रखो। ये तो भी हो सकता है भाई कार्तिक उनका ऑडिट करने जाए, वो कहीं कंट्रोल टेस्टिंग करवा दो मेरे को परचेज की, जो परचेज का इनका हेड है, पता लगा भाई वो तो पीटीओ पे है 15 दिन के लिए, छुट्टियों पे गया हुआ 15 दिन के लिए, बैठे रहो। इन्वेंट्रीज, जो इन्वेंट्री का सुपरवाइजर है, ठीक है, वो अलग कामों में बिजी है, आज वो फ्री नहीं है कि आपको इन्वेंट्री का प्रोसेस समझा सके, ऐसे कोई सेल्स वाला लगा लो, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तुम ऑडिट करने जाओ भाई, ये भी हो सकता है भाई वो बिजी हो, ऐसा थोड़ी कि 24/7 तुम्हारे लिए जो क्लाइंट है वो फ्री बैठा है कि जब मर्जी ऑडिटर आ जाए जो कहेगा हम कर देंगे। नहीं भाई नहीं, ऐसा नहीं होता। क्लाइंट पर अपना बिजनेस कर रहा है, जो क्लाइंट का परचेज हेड है, सेल्स हेड है, इन्वेंट्रीज वाले सुपरवाइजर हैं, इंचार्ज हैं, वो सभी भाई इम्प्लॉइंग हैं, उन्होंने अपना काम भी करना है, वो बिजनेस अपना, उन्होंने अपना काम भी करना है, जो उनके डेली के टास्क हैं वो भी करने हैं। ऐसा नहीं कि वो तुम्हारे लिए फ्री बैठे हैं कि अच्छा ऑडिटर आएगा हम तो फ्री बैठे हैं उसके लिए बैठे हैं, नहीं। सो ये तुम जरूर कर सकते हो कि कार्तिक ने क्या किया, अप्रोच उसकी गलत थी, उसकी अप्रोच ठीक नहीं थी, आंसर नो होगा इसका। वो ये कर सकता है कि देखो मैनेजमेंट को डिटेल में मत बताए, इंटेंशन उसकी ठीक थी बट तरीका गलत था। वो लाइक बेसिकली जो मैनेजमेंट है उसको इतना डिस्क्लोज डिटेल में मत करे कि मैं ये टेस्ट करूंगा, ये चीज़ आप पूछ टेस्ट करने परचेज में, स्पेसिफिकली सेल में मैं ये चीज़ चेक करूंगा, ये कंट्रोल टेस्ट करूंगा ना। बट एटलीस्ट एक आइडिया तो देना चाहिए मैनेजमेंट को उसको कि यार देखो मैनेजमेंट, हम कंट्रोल टेस्टिंग करना चाहते हैं कि जो आपके कंट्रोल्स हैं, जो प्रोसेसेस हैं, क्या वो ठीक से काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। एटलीस्ट ही शुड गिव एन आइडिया, उसको डिस्क्लोज तो करना चाहिए था भाई मैनेजमेंट को, ताकि अगर मैनेजमेंट भी जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं उसको करके रख ले। अगर बंदा छुट्टी पे जा रहा है उसको रोक ले कि नहीं भाई ऑडिटर आएगा, पहले चेक करवा दो उसके बाद छुट्टी पे जाइए। इन्वेंट्री वाला अगर बिजी है, नहीं भाई बिजी बाद में रखिए, ऑडिटर ने हमें इन्फॉर्म किया है कि इन्वेंट्री काउंट करना चाहते हैं तो मैंने उनका काम करवा दिया। ज़्यादा डिटेल में मत बताओ मैनेजमेंट को, ज़्यादा अंदर तक मत बताओ मैनेजमेंट को कि अच्छा हम ये करेंगे वो करेंगे, अपनी प्लानिंग मत बताओ, बट इतना बता दो, इतना तो बता दो ना कि हम टेस्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी कार्तिक की जो अप्रोच थी वो करेक्ट नहीं थी, इट वॉज नॉट करेक्ट। आई होप समझ आया होगा ये क्वेश्चन भी, अच्छा क्वेश्चन था, लॉजिकल क्वेश्चन था। क्वेश्चन 3 देखते हैं भाई। सी ए मैरी while planning an audit of a company feels that she would inquire from in-house legal counsel of the company status of pending litigation matters against the company to identify and assess the risk of material misstatements. Okay, considering above description, are you able to identify set procedures? Were these identified procedures where these identified procedures are included in planning in accordance with SA 300? बिल्कुल सही भाई, मेरी बात सुनो। सी ए मैरी जो है, कंपनी के कोई लीगल केसेस चल रहे हैं या कुछ लीगल लिटिगेशन मैटर्स, क्या कंपनी के केस कोई पेंडिंग केसेस हैं या कंपनी किसी के ऊपर केस किया हुआ है, जो लीगल एस्पेक्ट है, लीगल केसेस चल रहे हैं, उसके बारे में कंपनी की जो सी ए है, ऑडिटर है, सी ए मैरी का ऑडिटर है, वो क्या करना चाहते हैं, जो कंपनी का इन हाउस लीगल काउंसिल है, मतलब जो कंपनी का इन हाउस लीगल डिपार्टमेंट है, जो उसके कंपनी के इन हाउस अपने एडवोकेट्स हैं या लीगल डिपार्टमेंट वाले बंदे हैं जो सब कुछ मैनेज करते हैं लीगल मैटर्स को, उनसे एक तरह का स्टेटस पूछना चाहती है ताकि वो असेस कर सके कि कितना रिस्क है इस एरिया में, कि कौन से हमारे केसेस पेंडिंग है हमारे अगेंस्ट, या हमने किसी के ऊपर केस किया हुआ है, क्या कॉन्टिन्यूबिलिटी होगी, वो सब देखना चाहती है कि कितना रिस्क है इस एरिया में। तो वो क्या करना चाह रही है, वो इंक्वायर करना चाह रही है इन हाउस लीगल काउंसिल से कंपनी की। कंसिडरिंग द अबाउट डिस्क्रिप्शन आर यू एबल टू आइडेंटिफाई सेट प्रोसीजर? बिल्कुल सही, यस। ये भाई हमारा ऑडिट प्रोसीजर ही तो है, एक तरह का हमारा प्लान ऑडिट प्रोसीजर हो गया, प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हो गया हमारा एक तरह का ये।
रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर आप अगले चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग समझ लो वो प्रोसीजर्स जो हम लगाते हैं ताकि हम रिस्क को असेस कर सकें। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स वो होते हैं कि जो प्रोसीजर ऑडिटर लगाता है किसी पर्टिकुलर एरिया का रिस्क असेस करने के लिए, ताकि यार इस एरिया में क्या रिस्क है या नहीं है, उस चीज़ को असेस करने के लिए वो होते हैं पर के प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखो प्लानिंग थी उसकी, ठीक है, और उसने क्यों लगा रही है वो प्रोसीजर, ताकि रिस्क असेस कर सके। मतलब ये प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स हैं हमारे, बिल्कुल सही। वेयर दीज आइडेंटिफाइड प्रोसीजर इंक्लूड इन प्लानिंग इन अकॉर्डिंग टू 300। भाई प्लानिंग में ही तो इंक्लूड होंगे, इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग। स्ट्रैटेजी है, प्लानिंग है, प्रोग्राम है। वो ये पूछना चाहता था तुमसे, भाई ये प्लानिंग का पार्ट है कि क्या लगाएगी वो प्रोसीजर, प्लानिंग का पार्ट है। ठीक है, कौन से प्रोसीजर लगाएगी वो ऑडिट प्रोग्राम का पार्ट होगा, बट वो प्रोसीजर लगा रही है, ये उसकी प्लानिंग है, तो एट्स वाई ऑडिट प्लानिंग का पार्ट है। आई होप तुम लोगों को समझ आएगा क्वेश्चन। 4 क्वेश्चन देखते हैं भाई। सी शुभेंदु इज स्टैच्यूट ऑफ सोशल मीडिया कंपनी ड्यू टू चेंज इन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट इट हैज बिकम मैंडेटरी फॉर सच कंपनीज टू कंस्टिट्यूट ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर यूजर्स ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऑफ द कंपनी। ठीक है भाई, शुभेंदु साहब ऑडिटर हैं किसके, एक सोशल मीडिया कंपनी के। आईटी रेगुलेशंस चेंज हुई जो कहने लगी कि भाई आपको जो भी सोशल मीडिया कंपनीज हैं उनको एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करना है। मतलब अगर भाई उनके यूज़र्स को, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जो उनका प्लेटफॉर्म उसके यूज़र्स हैं, कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई उनको परेशानी है, ग्रीवेंस है, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भाई उनको क्या करना पड़ेगा, एक रिड्रेसल मैकेनिज्म इस्टेब्लिश करवाना पड़ेगा। ठीक, फेलियर टू कंप्लाई विद रेगुलेशन कैन पोटेंशियली लीड टू सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज अगेंस्ट द कंपनी। अगर हमारी बात नहीं मानोगे, अगर ये नहीं तुम इस्टेब्लिश करवाओगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ सकता है, कंपनी के अगेंस्ट सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटीज तक भी चार्ज की जा सकती हैं। इस बार फैक्टर टू बी कंसीडर्ड बाय ऑडिटर व्हाइल फ्रेमिंग ऑडिट स्ट्रेटजी, बिल्कुल सही, यस, करेगा ही करेगा। यस सर, यस, दिस ऑडिट फैक्टर इज टू बी कंसीडर्ड व्हाइल फॉर्मुलेशन ऑफ ऑडिट स्ट्रेटजी। कहाँ लिखे है, और नोट्स में भी चेक करवा देता हूँ तुम लोगों को, कहाँ लिखा था, अच्छी तरह पढ़ाया था, तुम भूल जाते हो तुम लोग। ये लो, ये रहा इस वाले फैक्टर में, ये लास्ट पॉइंट, अदर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट सच एज चेंज इन लीगल एनवायरनमेंट अफेक्टिंग द एंटिटी, ये लिखा हुआ। आ गया याद सर, ये तो बहुत ज़्यादा डीप तक पूछा हुआ है इनफैक्ट आंसर में, एग्जैक्टली। तभी मैं कह रहा हूँ भाई क्वेश्चन जो है बहुत डिटेल में आते हैं ऑडिट के एग्ज़ाम में। साथ साथ चैप्टर्स को, लेक्चर्स को लगाओ, रिवाइज करो, कोई डाउट है तो पूछो, क्वेश्चंस करो एंड अपना मूव ऑन करो, लैग मत करो। तभी कहता हूँ देखो कितनी अंदर तक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर वो बच्चा छोड़ जाए इस पॉइंट को कि पढ़ के ना जाए, छोड़ यार छोड़, उसका तो क्वेश्चन गया, वो कर ही नहीं सकता इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट, उसको वो क्लिक ही नहीं करेगा उसको ये पॉइंट। आगे देखते हैं कोई और है क्या टेस्ट अंडरस्टैंडिंग, ये रहा एक, देखते हैं भाई ये भी, उसके बाद तो आई थिंक ख़त्म है। ठीक है, देखते हैं भाई ये भी क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अपन। रोहित अंडरगोइंग प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इज पार्ट ऑफ एन टीम कनेक्टिंग ऑडिट ऑफ अ कंपनी engaged in मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेंट्स। ठीक है, ही हैज़ बीन प्रोवाइडेड विद ऑडिट प्रोग्राम पर्टेनिंग टू सेल्स। ठीक है भाई, पेंट कोई कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, रोहित उसके ऑडिटिंग इवेंट का क्या है, मेंबर है। इट लिस्टेड वेरियस आइटम टू बी चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय हिम इंक्लूडिंग इनवॉइसेस, रेट लिस्ट, पोस्टिंग, डेटर्स अकाउंट्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है भाई, उसको बेसिकली प्रोसीजर बता दिया कि तूने ये चेक करना है जब तू सेल्स का ऑडिट कर रहा है, इनवॉइसेस चेक कर लेगा, ई बिल चेक कर लेगा, डेटा अकाउंट चेक कर लेगा, एक्सेट्रा। During verification, he notices that many e-way bills have been cancelled by the company within 24 hours of their generation in the month of March. क्या बात, जब ऑडिट कर ही रहा था तो उसको पता लगा कि यार काफ़ी सारे ई-वे बिल्स हैं जो कंपनी ने जब जनरेट किए, काफ़ी सारे ई-वे बिल्स कंपनी ने जनरेट किए एंड विद इन 24 आवर्स उसके जनरेशन के कैंसिल भी कर दिए। तुम लोग को अच्छी तरह पता है जो ई-वे बिल है जनरेशन के 24 आवर्स के अंदर हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। अगर नहीं पढ़ा तो जीएसटी में पढ़ोगे इस चीज़ को, राइट। देयर इज नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन ऑडिट प्रोग्राम। अब ऑडिट प्रोग्राम में इसके रिगार्डिंग कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, मतलब ऑडिट प्रोग्राम में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, मतलब वहाँ पे इस तरह को कोई प्रोसीजर नहीं लिखा ऑडिट प्रोग्राम में कि अगर ये बिल कैंसिल हो रहा है 24 घंटे के अंदर अंदर तो क्या करो। ही गिव्स मम, वो चुप रहा, वो कहता है यार ठीक है ना, ऑडिट प्रोग्राम कुछ कह रहा है इस चीज़ के रिगार्डिंग, नहीं कह रहा। उसने ये कहा कि ये चेक कर लो इनवॉइसेस, ये बिल सैम्पल बेसिस पे
डेटर अकाउंट चेक कर लो, मैंने चेक कर लिए। अब जब ऑडिट प्रोग्राम कह ही नहीं रहा कि तुम इस चीज़ के रिगार्डिंग कुछ कह ही नहीं रहा, जब ऑडिट प्रोग्राम चुप है, ऑडिट प्रोग्राम साइलेंट है, तो भाई मैं भी चुप रहूँगा। इज एटीट्यूड ऑफ रोहित भैया प्रॉपर और नॉट? आंसर इज नो। तुम ऑडिटर हो। यहीं पे वो पॉइंट आता है कि भाई अपना क्वेश्चनिंग माइंड रखो, अपना ओपन माइंड रखो। ऐसा नहीं है कि तुम जो ऑडिट प्रोग्राम में लिखा है वो रिजिड है, नो। ऑडिट प्रोग्राम में जो लिखा है वो फ्लेक्सिबल है। तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई इस चीज़ को, देखो ये चीज़ बहुत सिग्निफिकेंट थी। रोहित को पूछना चाहिए था मैनेजमेंट से कि भाई आप विद इन 24 आवर्स ऑफ जनरेशन क्यों कैंसिल कर रहे हो ये बिल। वो भी काफ़ी सारे मैनी ई वे बिल्स। एक आधा केस होता चलो बंदा कह देता चलो ठीक है यार, मैनी ई वे बिल्स आर बिन कैंसल्ड, क्यों? ही शुड हैव बीन आस्क्ड द क्लाइंट कि ऐसा क्यों कर रहे हो आप, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसका एटीट्यूड गलत था। उसका एटीट्यूड वही वाला था, मैकेनिकल अप्रोच थी उसकी कि जैसा लिखा है बस वैसा ही कर दूँ, मेरे को और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दैट वाज अ रॉन्ग अप्रोच। तो मैं अच्छी तरह आई थिंक ये क्लियर होगा का क्वेश्चन कि भाई रोहित का एटीट्यूड गलत है। उसको एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना चाहिए था, उसको पूछना चाहिए था, उसको एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए थी कि यार तो क्या होगा अगर ऑडिट प्रोग्राम में नहीं लिखा इसके रिगार्डिंग, बट मैं तो इसको चेक करूँगा। समझ पा रहे हो? असिस्टेंट टू कीप एन ओपन माइंड, ये वही वाला पॉइंट लगेगा इसके ऊपर। खत्म यो, खत्म सर खत्म। ये केस स्टडी है, इसको भी मैं डिस्कस करवा देता हूँ, ठीक है? फिर तो आई थिंक कंप्लीटली रैप अप हो जाएंगे क्वेश्चंस। यस, ठीक है। Kaur and Associates, a sole proprietor of firm of Simran Kaur, is offered appointment as auditor of a company engaged in manufacturing of automobile components for the first time। ठीक है यार, सिमरन कौर जी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ऑडिटर है इस ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स वाली कंपनी के। शी इज़ फैक्ट चेकिंग अबाउट द इंटीग्रिटी ऑफ प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी एंड की मैनेजरल पर्सन्स। हम देखते हैं ना वो वाला पॉइंट, प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़। ये सिमरन यहाँ पे क्या कर रही है सर? सिमरन यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है। उसका पहला पॉइंट परफॉर्म कर रही है कंटिन्यूस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, पर यहाँ पे कंटिन्यूस नहीं हो रही, यहाँ पे फर्स्ट टाइम ऑडिट कर रही है, मतलब ऑडिट एक्सेप्ट कर रही है इसलिए वो चेक कर रही है। फर्स्ट टाइम ऑडिट है ना, तो चाहे फर्स्ट टाइम हो चाहे एग्जिस्टिंग हो, हमने चेक तो करना ही करना होता है इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट। मेटल सच एज कॉम्पोनेंट्स टू स्टाफ टू परफॉर्म, ये भी हम चेक करते हैं भी स्टाफ हमारा कॉम्पोनेंट है नहीं है। बिल्कुल सही जा रही है अब तक तो। आइए नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। She is also taking into account number and locations of the branches of the company, requirements of Schedule 3 of the Companies Act 2013, and expected time by which audit has to be completed, keeping a view of the statutory requirements। ये क्या कर रही है? स्ट्रैटेजी। ये क्या हो गया इसको भाई? यहाँ पे वो क्या कर रही है? स्ट्रैटेजी ड्राफ्ट कर रही है कि एक्सपेक्टेड टाइम कितना लगेगा मेरे को ऑडिट को कंप्लीट करने में, कितनी ब्रांचेज हैं। वो अपना स्कोप देख रही है कि कितनी ब्रांचेज हैं, कहाँ कहाँ पे ब्रांच है, लोकेशन कहाँ कहाँ पे ब्रांचेज हैं, कितना टाइम मेरे को फिर चाहिए होगा। वो स्कोप देख रही है, मतलब एक ब्रॉड ओवरव्यू देख रही है, स्ट्रैटेजी को डिटरमिन कर रही है यहाँ पे वो। इनिशियली शी हैज़ थॉट इट प्रॉपर टू इंक्वायर की एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी इन प्रोक्योरमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स एंड प्लान फॉर द सेम। फालतू की पकाई मार रहा है क्वेश्चन। शी हैज़ ऑल्सो प्लान टू विजिट 3 प्लांट्स ऑफ द कंपनी। भाई वो कहती है कि मैं खुद जाके विजिट करके आऊँगी 3 के 3 प्लांट्स। द पर्पस ऑफ प्लान इंक्वायरी एंड टू विजिट इज आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मिडिल स्टेटमेंट। बिल्कुल सही। क्यों जाना चाहती है वो? वाई शी इज विजिटिंग, क्या पर्पस है भाई? ताकि वो रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स को देख सके, असेस कर सके कि क्या कोई रिस्क है या नहीं है, सब कुछ ठीक है या नहीं है। लास्ट पैराग्राफ, अ डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय हर ऑफिस, इट हैज़ बीन हैंडल ओवर टू सिस्टम एंड एंगेजमेंट टीम। मतलब प्रोग्राम डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है किसके लिए? असिस्टेंट्स के लिए, मतलब प्रोग्राम, ऑडिट प्रोग्राम की बात कर रही है वो। दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इंक्लूड डिटेल्स ऑफ एक्सटेंट ऑफ चेकिंग एंड नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू परफॉर्म रिगार्डिंग परचेज सेल आइटम। वही बात कर रहे हैं कि कौन कौन से हम प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, उस सब का डिटेल है इस प्रोग्राम में। बिल्कुल सही। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अवर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इट हैज बीन बॉट टू हर नोटिस दैट कंपनी इज आल्सो प्रोड्यूसिंग सब्सटेंशियल क्वांटिटी ऑफ स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ठीक है। हाउएवर नो इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन रिगार्डिंग दिस। ठीक है। उसको पता लगा ऑडिट करते करते कि कंपनी जो है वो स्क्रैप जनरेशन भी कर रही है, अच्छा खासा स्क्रैप निकल रहा है जब मैन्युफैक्चर कर रही है कंपनी ऑटोमोबाइल्स को, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स को। पर इसके रिगार्डिंग ऑडिट प्रोग्राम में कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई। ऑडिट प्रोग्राम क्या है इस केस में? साइलेंट है, कुछ नहीं बता रहा। अब क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। ऑडिटर इज फैक्ट चेकिंग अबाउट प्रमोटर्स ऑफ द एंड की मैनेजर पर्सन्स। शी इज आल्सो कंसिडरिंग कॉम्पिटेंस ऑफ स्टाफ टू परफॉर्म व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू। स्ट्रेटजी कर रही है, बना रही है, कंडक्ट कर रही है प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज़ को, डिज़ाइन कर रही है ऑडिट प्लान को, या कंप्लायंस चेक कर रही है? क्या कर रही है? मैंने
तुम्हें करते करते क्वेश्चन बता दिया था। ये देखो प्रिलिमिनरी, मैं तो क्वेश्चन नहीं पढ़ा तुम्हारे सामने है, क्वेश्चन मैंने तो नहीं पढ़ा, तुम्हारे सामने पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन को पढ़ के अपन को क्या लगा था, प्रिलिमिनरी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, वही हमने क्वेश्चन ने पूछ लिया कि क्या कर रही है, व्हाट इज शी ट्राइंग टू डू, शी इज कंडक्टिंग प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज। ईजी। क्वेश्चन 2 पे चलते हैं यार। कंसिडरेशन ऑफ नंबर ऑफ लोकेशन ऑफ ब्रांचेस, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एंड एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन आर रेलेवेंट फैक्टर्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। ऊपर डिस्कस किया था अपन ने, ये देखो क्या है ये सब कुछ, स्ट्रैटेजी। एक ब्रॉड ओवरव्यू ले रही है सर वो, कि कहाँ कहाँ ब्रांचेज हैं, लोकेशन क्या है, नंबर ऑफ ब्रांचेज कितनी है सर, क्या एफआरएफ लगेगा, कंपनी एक्ट लगेगा या कोई और एक्ट लगेगा इसके ऊपर, एंड कब तक कंप्लीट करना है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ कंप्लीशन क्या होगा, यानी कि वो स्ट्रैटेजी बना रही है भाई। बी पार्ट इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन, टेकिंग इनटू अकाउंट डिस्क्रिप्शन ऑफ प्लान इंक्वायरी एंड विजिट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, उसकी प्लान इंक्वायरी थी और विजिट था कि मैं विजिट करके प्लान इंक्वायरी करूँगी, उसका प्लान था। ये क्या है, प्लान इंक्वायरी एंड विजिट फॉलो इन द एरिया ऑडिट स्ट्रैटेजी, गलत। नो, ये ऑडिट स्ट्रैटेजी नहीं थी सर। ऑडिट स्ट्रैटेजी क्या था, लोकेशन को देखना कि कौन कहाँ लोकेशन में ब्रांचेज हैं, कितनी ब्रांचेज हैं, क्या एफआरएफ है, कब तक मैं कंप्लीट कर दूँगी, वो स्ट्रैटेजी थी। प्लान इंक्वायरी एंड विजिट आर प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड फॉल विद इन द फील्ड ऑफ ऑडिट प्लान। ये ऑप्शन सही है। क्यों क्यों वो क्यों करना चाहती है, वो क्यों विजिट कर रही है, पर्पस क्या है उसका सर, पर्पस ये देखो पर्पस क्या है, सो एज टू आइडेंटिफाई असेस रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स, टू आइडेंटिफाई एंड असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स। सर उसका पर्पस क्या है प्लान विजिट का, इंक्वायरी का, ताकि भाई वो मटेरियल स्टेटमेंट्स के रिस्क को आइडेंटिफाई कर सके, असेस कर सके, ये उसका पर्पस है। मतलब सेम अपन के एक एमसीक्यू अपन ने ऊपर भी किया है, पता नहीं टेस्ट अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन था, अपनी एमसीक्यू था, अभी करवा के चुका हूँ जस्ट 10 मिनट पहले। सेम तो था वो, ये इसका आंसर होगा कि यार दे आर प्लान रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स, एंड ये क्या चीज़ है, ऑडिट प्लान में है। क्यों प्लान थे इसलिए ऑडिट प्लान में है, क्यों लगा रहे हैं, रिस्क को असेस करने के लिए, दैट्स व्हाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स है, खत्म। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू सिस्टम एंगेजमेंट टीम नोन एज ऑडिट प्रोग्राम, ऊपर भी बता के आया हूँ। लास्ट क्वेश्चन, द इशू ऑफ जनरेशन ऑफ स्क्रैप हैज बीन ओवरलुक्ड इन डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। बिल्कुल सही, ऊपर लिखा था ना क्वेश्चन में कि यार जो डिटेल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, जो ऑडिट प्रोग्राम है, उसमें इस स्क्रैप के इशू के रिगार्डिंग कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ये देखो यहाँ पे, नो इंस्ट्रक्शन हैव बीन गिवन टू एंगेजमेंट टीम इन दिस रिगार्ड। बट शुड बी द प्रॉपर कोर्स ऑफ एक्शन बाय सिमरन कौर। सीए सिमरन कौर क्या करेंगी इस केस में, आइए देखते हैं। शी शुड इग्नोर दिस इन्फॉर्मेशन, गलत। इग्नोर क्यों करेगी, ओपन माइंड रखे, ओपन माइंड रखे भाई। शी शुड मॉडिफाई अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एग्जैक्टली बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। भाई तो क्या हुआ, हमने यही तो पढ़ के आए हैं ऑडिट प्रोग्राम में कि अगर आपको लगे कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से यार हमें चेंज करना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम को मॉडिफाई करना चाहिए, तो भाई उसको मॉडिफाई कर दो, वो मॉडिफाई कर देगी। शी शुड लीव द मैटर, गलत, लीव तो करना ही नहीं है भाई। हम तो सिस्टम को कहते हैं फिरने की, बेटे ओपन माइंड रख, ओपन माइंड रख, अपना पोस्टिंग माइंड रख। यहाँ पे सीए साहब ही अगर अपना बंद माइंड रखेंगे, ओपन माइंड नहीं रखेंगे, तो सिस्टम कहाँ रख लेगा। शी शुड पुट द बॉल इन द कोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एज शी वॉज नॉट प्रोवाइडेड विद कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अर्लियर। गलत भाई गलत, ऐसा कुछ नहीं है, फालतू की बातें हैं। वो क्या कर देगी सर, मॉडिफाई कर देगी अपने अर्लियर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। कोई और क्वेश्चन है, नो, खत्म। सो गाइस, जितने भी आपके इस चैप्टर के क्वेश्चन हैं, सभी के सभी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, करेक्ट इनकरेक्ट कर लिए, एमसीक्यूज कर लिए, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस कर लिए, स्टडील क्वेश्चंस कर लिए, टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चंस कर लिए, और तो और जो लास्ट केस स्टडी थी तुम्हारे इस चैप्टर की, मैंने वो भी करवा दी, तुम लोगों को। अब तुम्हारे ऊपर है भाई, क्लासेस को अच्छी तरह देखो, रेगुलरली अटेंड करो, क्वेश्चंस को साथ साथ में करो, राइट। कोई डाउट है तो पूछो और अपना आगे बढ़ते जाओ, लैग मत करो। गाइस समझ आए होगा क्वेश्चन तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर देना। अगर पहले लाइक कर चुके हो तो दोबारा लाइक मत करना, बिकॉज 1 लाइक हो जाएगा, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक भी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया। और कब करोगे भाई, रिजल्ट के बाद करोगे क्या, कर दो भाई, कर दो सब्सक्राइब, लाइक, सब्सक्राइब। अगर क्वेश्चन समझ आए हो, मज़ा आया हो क्वेश्चन को करने में, अंडरस्टैंडिंग बिल्टअप हुई हो कि यार क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, किस तरह आइडेंटिफाई करना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो डेफिनेटली भाई कमेंट कर देना। अगर अभी तक शेयर नहीं किया अपने फ्रेंड्स के साथ तो शेयर कर देना इस वीडियो को,
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए लगाते रहिए आप सी ए पीयूष गोयल के लेक्चर्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, #लर्न विद सी ए पीयूष, #स्टडी विद लॉजिक। बाय बाय।